नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। एक तो हरेक माता बहनों को भाइयों को उन्हीं 8 बजे के पहले ही आ जाना चाहिए, जो मने फिर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। मैं आकर के भी 5, 7, 10 मिनट लोगों की प्रतीक्षा करूं कि इकट्ठा होने के बाद व्याख्यान आरंभ करूं, तो वह मेरी टीम में सो बच जाओ। जैसे सीतामऊ महाराज साहब यहाँ आए तो उनमें जो अच्छी बात है उसको अपने अनुकरण करना चाहिए। वे ठीक समय के ऊपर अपने आ जाते, चाहे आंधी आओ चाहे मैं आओ। समय की वे समझो कि इज्जत करते। हम लोग समय की इज्जत नहीं करते हैं तो ये समय हमारी इज्जत कैसे करेगा? हम इसका आदर नहीं करते, वो हमारा आदर कैसे करेगा? तो यह बात एक सीखनी चाहिए। किसी भी आदमी में अच्छी बात हो लेनी चाहिए। तो यह बात उनके मैंने बहुत अच्छी देखी। और समय समाप्त हो गया तो चाहे आपके कैसी बात होती रहो, वह तो एक प्रकार से अपने उठ करके चले जाते। व्याख्यान की कभी समाप्ति नहीं होती तो 2-4 मिनट के वास्ते अधिक रह तो जाते, किंतु आने में कभी विलम्ब नहीं करते। तो यह बात उनकी ग्रहण करने की युग। और वे अपने समय को इस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं कि इस टाइम में यो काम कर लो, इस टाइम में यो काम कर लो। काम केवल 8 पैर के बीच में सोने के सिवा है, साधन ही साधन है। रास्ते चले तो भी रास्ते चलते वक्त वे यो साधन कर, भोजन के वक्त यो साधन कर, कोई भी टाइम खाली नहीं रखना। तो चलते उठते बैठते सोते खाते पीते सब अपना इंतजाम। सीढ़िया में चढ़े तो इस प्रकार से अपने भगवान की स्तुति करता हुआ चढ़ रहा हूँ, सोवे तो इस प्रकार से थी अपने कार्य करता हूँ। बोले मेरे काम की मैं मेरे समय में क्यों कहूँ 1 मिनट। तो यह बात उनकी अपने अनुकरणीय है। हर एक माता बहन भाई जो है, आपको लोगों को समय बहुत सो फालतू जा रहे हैं, तो इस विषय के मानने तो कहीं की श्रम करनी, लिहाज करनी अपना समय है जिसने फालतू नहीं बिताना चाहिए। मेरे में यो दोष है कि मेरे समय लोग अगर फालतू ले जाए तो मैं बात को अनुकरण नहीं करना चाहिए। मैं तो मैंने यूं फालतू को नहीं समझू कि एक तुच्छ से तुच्छ भिखारी है, मैं को भी मैं मेरे ऊपर अधिकार मानू, और एक करोड़पति है मैं को भी मैं अपने पर अधिकार मानू, एक राजा को भी अपने ऊपर अधिकार मानू, एक पुरुष को भी मेरे ऊपर मैं अधिकार मानू, एक औरत को भी मैं मेरे ऊपर अधिकार मानू। तो समय लेने वाला का जो संतोष है तो मैं समझूं कि वो मेरा समय फालतू नहीं है। नीति की दृष्टि से मैं विचार करूं, उसको एक प्रकार से मूल्य की कल्पना कर करके उस विचार से तो यो मालूम हुआ कि एक 2-4 रुपया को भिखारी है जिसको भी मेरी उसे दामी टेम ने ले गए। और एक आदमी जहाँ राम सुख जी महाराज है, वह
अपने सिद्धांत की बात पूछना चाहे, एकांत के विषय में जब के ध्यान की, अपने साधन की, आत्म परमात्मा की प्राप्ति की, तो वह संकोच में पड़ करके वह उससे अपने वंचित रह जावे और दूसरे फालतू आदमी अगर टेम ले जावे, तो वह दृष्टि से तो वो 2-4 रुपया को गाय के जो फालतू है और वह न के लिए टेम लगाना मेरा आवश्यक है। किंतु मेरे स्वभाव को दोष है कि कोई भी आदमी आकर के प्राप्त हो जावे तो मैं नीचे की दृष्टि से वो विचार करता हुआ भी मेरे स्वभाव के दोष के कारण से मेरे बस की बात नहीं है। तो बात तो मैंने सब भाई माफ कर दे, मैं को अनुकरण नहीं करे। थारे लिए तो सबसे बढ़कर वो बात है कि अपनो काम पहला बना लेनो, फिर दूसरी बात करो। थारो जो असली स्वार्थ का सिद्ध हो है, जिसमें थारो परमार्थ सिद्ध हो है, उस काम पर ज्यादा दृष्टि डालनी चाहिए। मैं यदि उस काम पर दृष्टि नहीं डालू तो वह बात मेरी छोड़ के कोई बात मेरे में यदि थारी दृष्टि में अच्छी मालूम देवे तो मैं को थे अनुकरण करो तो कोई मेरी तरफ से मना ही नहीं। पर कोई मेरे में एक प्रकार से खराब व्यसन हुए, मैं की आदत नहीं करूं, मैं आदत को अनुकरण नहीं करूं। मैं बहुत सी बातें आप लोगों को कहूं कि या करनी चाहिए और मैं नहीं कर सकूं, तो उस विषय में यो एक प्रकार से विचार कर लेना, जरूरत अपने मत करो तो मत करो, थारे उसमें नुकसान हो। माता पिता की सेवा के विषय में प्रार्थना समय पर मैं करता रहता हूं कि उनकी आज्ञा को पालन करना चाहिए। यदि उनको ईश्वर मान करके उनकी सेवा की जाए तो ईश्वर की भक्ति करने से जो लाभ है उससे उसमें कम लाभ नहीं। यदि इस विषय के बीच के में कोई मेरा अनुकरण करे तो मैं इस विषय में सदा ही कमजोर रहूं कि माता पिता की सेवा के विषय में जिस प्रकार से मैं आप लोगों ने कहूं ऐसी मेरे द्वारा माता पिता की सेवा नहीं बनी है। किंतु वह बात मैं नहीं लेकर करके और जो शास्त्र क्या है और मैं प्रार्थना करूं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माता पिता ने साक्षात ईश्वर समझ करके और उनकी सेवा करनी चाहिए। या बात शास्त्र क्या है, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो। माता को, पिता को और आचार्य को यानी गुरु को और अतिथि को जो अपना अभ्यागता उसको ईश्वर के समान समझ करके उसको सत्कार आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं इस प्रकार से नहीं कर सकी तो जो करे मैंने आदर से देखूं, श्रद्धा से देखूं, मैं अपने से मैंने पूज्य मानूं और वो आगे जाकर के मेरे से बढ़ सके। क्योंकि मैं तो उस विषय में समझो कि कमजोर रहे हूं ना। तो इसी प्रकार से बहुत सी बातें हैं कर्मयोग के विषय में मैं सबसे बराबरी निवेदन करूं कि अपनी ऐसी क्रिया करनी चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा अपनी जीविका को कार्य करना चाहिए। उस जीविका को जो अन्न इतना पवित्र हो जावे कि कोई भी वे को प्रसाद पाले हुए तो वे की आत्मा भी शुद्ध हो जाए। वो प्रसाद है, भगवान को जो मंदिर है और उसमें भगवान के भोग लगाए जावे और वो बच्चे वो प्रसाद है। वह प्रसाद से भी मैंने इसको ज्यादा महत्व मालूम दिया है। वह प्रसाद के पाने से देखने में यह बात आ रही कि किसी की श्रद्धा हो तब तो बनाए दे कि आत्मा शुद्ध होकर के कल्याण हो जाए। और स्वाभाविक तो वह बात देखने में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कि एक प्रकार से श्रद्धा की कमी तो है ही, किंतु वास्तव के बीच के मन वो जो भोग लगाया जाए जो भगवान की मूर्ति के लगाए गए साक्षात भगवान के तो नहीं लगाए गए। और जो आदमी
अपना श्रद्धा से भगवान के भोग समझे है के लिए वो भगवान के भोग लगाना है। क्यों? भाव प्रधान है, भावना के अनुसार प्रत्यक्ष फल है। न काष्टे विद्यते देव न पसाणे न मृण्मये भावो विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। काठ की जो मूर्ति है उसमें कोई देवता नहीं है, अन्य कोई पाषाण की मूर्ति में देवता है, अन्य कोई माटी की मूर्ति में देवता है। भाव जो है, श्रद्धा जो है, उसमें ही देवता विराजमान हुए। इस वास्ते इसमें श्रद्धा ही प्रधान कारण है। तो जैसे धातु और पाषाण की मूर्ति के बीच के में ईश्वर की भावना करने से बने ईश्वर की प्राप्ति संभव है, इसी प्रकार से माता पिता के वहां ईश्वर की भावना करने से ईश्वर की प्राप्ति होने में कोई भी शंका नहीं। ऐसे ऐसे अपने पति के वहां ईश्वर की भावना करके उनकी उपासना करे तो मैंने परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सके। जैसे कलकल वैश्य केसरी शुक्ला को प्राप्ति हो गई, और जैसे सुबह जो है पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वो परमात्मा को प्राप्त हो गई, इसी तरह से बहुत से स्त्रियां पातिव्रत धर्म को पालन करके अपनी आत्मा को उद्धार कर ली और अपने पति को भी उद्धार कर ली। शांडिली जो है, दीर्घा जो है, इनको पति व्यभिचारित और उन्होंने पातिव्रत धर्म को पालन करके अपना भी कल्याण करे और अपने पति को भी कल्याण। तो पातिव्रत धर्म को बड़ा भारी महत्व शास्त्र में लिखा है। तुलसीदास जी यह बात कही है कि बिन श्रम नारी परम गति लही और पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। जो नारी छल को छोड़ करके और पातिव्रत धर्म को धारण करती है वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से थी जो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य बुद्धि से यदि व्यापार करे, जीविका को कार्य करे, तो मेरी यह धारणा है तुलाधार जो वैश्य है और वो व्यापार के द्वारा, सत्य व्यापार के द्वारा, न्याययुक्त व्यापार के द्वारा परम गति को प्राप्त हुए। पद्म पुराण में 7 यह बात लिखे। तो मैं तो यह समझू कि उससे भी और ऊंचे दर्जे में वो प्राप्त हो सके है। व्यापार के बीच के वहां स्वार्थ को त्याग हुए और सबके साथ में सम व्यवहार हुए और समझो कि सत्य व्यवहार हुए। तो सत्य और सम ये दो चीज व्यापार के बीच के वहां हुए और इस तरह वो चीज की जो स्वार्थ को त्याग हुए, सत्य व्यवहार है, सम व्यवहार है और सर्वथा स्वार्थ को त्याग नहीं है, तो उससे मुक्ति समय पा करके भले ही शीघ्र नहीं हो सके। और सर्वथा जो स्वार्थ को त्याग है उससे उसकी आत्मा को निश्चय कल्याण हो जावे। इतनी बात नहीं है, वे को अन्न ऐसो पवित्र हो जावे कि दूसरा भी वे अन्न भक्षण करे तो वो उनके लिए प्रसाद हो जाए। आजकल के समय में तो एक प्रकार से झूठा महात्मा बनकर के अपनी उचिष्ट लोगों ने देवे, मैंने एक प्रसाद को रूप देवे, तो वे तो समझो कि नरक में जाने को रास्ता बना रहे। किंतु भगवान की जो ठाकुर जी की मूर्ति मंदिर के बीच के वहां है, उसके भोग लगा करके जो बच्चे जो प्रसाद है वो तो प्रसाद एक प्रकार से है ही, किंतु उस प्रसाद को जो महत्व है उससे ज्यादा महत्व है इस प्रसाद को है कि जो न्याययुक्त व्यापार करके, सततापूर्ण व्यापार करके, जो सर्वथा स्वार्थ को त्याग करके व्यापार करे और वह की कमाई को जो धन है, वह धन में जितनी त्यागत है उद्धार करने की इतनी किसी में नहीं। वह को तो उद्धार कर ही दे जो ऐसा व्यापार करे। वह में यह शक्ति आ जाए कि वह को कोई भी भक्षण करे तो वह की बुद्धि शुद्ध होकर के वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने पाचर बढ़ सके। तो ये काम जो है मैं आपने कहूं सबने, किंतु मैं नहीं कर सकूं। नहीं कर करके भी मैं आदर दूं, आदर भी इतना दूं कि मंदिर में भगवान के जो प्रसाद लगा दिया जावे उससे भी मैं इसको ज्यादा महत्व समझ। एक आदमी परमात्मा को ध्यान करे है कोई कामना नहीं लेकर, और एक आदमी इस प्रकार से स्वार्थ को
सर्वथा स्वार्थ को त्याग करके निष्काम भाव से थी आचरण करे तो मेरे को बड़ा भारी महत्व है। हमारी सारी क्रिया जो है वो इतनी आदर्श बन सके है कि उस क्रिया का दर्शन करने से दूसरा की आत्मा पवित्र हो जाए। हमारी क्रिया ऐसी बन सके, इस प्रकार से थी समझो कि निष्काम भाव से न्याय युक्त, सतता युक्त, समता युक्त उपार्जन की वो जो द्रव्य है वह एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। उस द्रव्य में जो शक्ति आ जाए इसका तो कहना क्या है, उस कर्ता की क्रिया के बीच के में ऐसी अलौकिक शक्ति आ जावे है कि जिसके दर्शन करने से दूसरे के दिल के में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि मैं भी ऐसा ही बनूं। स्वामी मंगलनाथ जी महाराज की समझो कि उप्रति युक्त और वैराग युक्त मुद्रा को देख करके के और मेरे दिल के में ये भाव पैदा हो तो कि मैं ऐसे ही कैसे बनूं, या हमारे में बीती हुई बात है। जब एक मनुष्य के दर्शन करने से इस प्रकार को असर पड़ा है तो मैं को जो बर्ताव है, मैं को जो व्यवहार है, मैं को और अधिक से अधिक असर पड़ना चाहिए और मैं के द्वारा उपार्जित किए हुए जो द्रव्य है मैं की शक्ति और उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। शास्त्र जो कह है कि महात्मा लोग जो है एक प्रकार से तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। जिस भूमि में पैर रखते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। जो भगवत प्राप्त पुरुष है और भगवान जिनको अपना अधिकार देकर संसार में भेजा है उनकी तो महिमा भी अपार। उनके तो दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, वार्तालाप से, चिंतन से मनुष्य की आत्मा पवित्र हो सकती है। ऐसे ऐसे पुरुष संसार के बीच में पैदा हो चुके। इससे भी बढ़कर के कि पृथ्वी भर के में जितने मनुष्य हैं सबका उद्धार करने वाले, सबको परम धाम में पहुंचाने वाले कीर्तिमान जैसे राजा हो गए। उनकी संसार में अखंड कीर्ति अभी मौजूद है। नाम भी उनको कीर्तिमान। संसार के में कीर्ति भी क्या की एक उच्च दर्जे की कीर्ति। जब मनुष्य ऐसा बन सकता है कि दुनिया में जितने मनुष्य हैं उन सबका उद्धार करने की शक्ति में आ सकती है तो कौन सी आश्चर्य की बात है कि जो की उनकी क्रिया को देख करके अनुकरण करके उनकी आज्ञा को मान करके मनुष्य को कल्याण हो जाए। या तो स्वयं भगवान कहते हैं कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तिरोजनो स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनुवर्तन। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे पुरुष भी, इतर पुरुष भी इसी प्रकार से आचरण करते हैं। और श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को प्रमाणित कर देता है कि मैं इसको ठीक समझता हूँ और दूसरे मनुष्य उसी को ठीक समझ करके उसी के अनुसार अपना बर्ताव करते हैं। इसी का फल क्या होता है? इसका फल परमात्मा की प्राप्ति। बोलो परमात्मा की प्राप्ति इसका फल है, ये बात तो यहाँ नहीं बतलाई। अरे यहाँ नहीं बतलाई तो गीता में दूसरे श्लोकों में देख लो। एक ही श्लोक में सारी बात थोड़ी बतलाई जा सके तो कौन से श्लोक में बतलाई? या जो मैं बात कही जी की तो चौथी अध्याय के 21 के श्लोक में कही। और इस प्रकार से चलने से मैं को उद्धार हो जावे जी की बात गीता की 13वीं अध्याय के 25 के श्लोक में कही। अन्य तो जानत श्रुत्वा ने उपासते ते पिचाति तरंगते वे मृत्यु श्रुति परायणा। अन्य तो एवं अजानत है। एवं केवं ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मान आत्मना अन्य सांख्य ने योग्य ने कर्म योग्य ने चा परे। इसके पूर्व का श्लोक है 13वीं अध्याय का 24 का श्लोक। उसका ये भाव है कि कितने आदमी तो परमात्मा को या परमात्मा के स्वरूप का अपने हृदय के में ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं। अपने बुद्धि से ध्यान के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार अपने हृदय के में करते हैं।
और कितने ज्ञान योग के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार अपने हृदय में करते हैं, और कितने निष्काम कर्म के द्वारा यानी कर्मयोग के द्वारा उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करते हैं। किंतु जो न ध्यान योग जाने, न कर्म योग जाने, न ज्ञान योग जाने, कुछ भी नहीं जाने, ऐसा जो मूड है, उनके वास्ते कोई उपाय है क्या? तो उनके लिए यह बात है, अन्य तू एवं जानता श्रुत्वा ने भी उपासते ते चाति तरंगते मृत्यु श्रुति परायणा। जो इस प्रकार साधन को जो नहीं जानने वाले जो मूढ़ पुरुष हैं, वे जो जानने वाले जो महात्मा पुरुष है, उनके पास में जाकर के उनका जो बतलाया हुआ मार्ग है, उनकी बात सुनकर और सुनकर के वह के अनुसार साधन करे। इस प्रकार सुनने के जो प्राण है वे भी संसार सागर को तर जाते, तो फिर साधन करने वाले तर जाते, इसमें तो कहना ही क्या है? जो सिद्ध महात्मा पुरुष है, अच्छे जो महापुरुष है, उनकी बात को सुन करके के और उसके अनुसार करने वाले भी तर जाते। तो यदि यदा प्रतिष्ठित तब तक देवी तिरुजन सयत प्रमाण कुरते लोकस तदनुवर्तते। शेष पुरुष जो जो आचरण करता उसी के अनुसार दूसरे करते हैं। क्यों? आत्मा के कल्याण के लिए। वो जो प्रमाणित कर देता है, दूसरे आदमी उसको बात को मान करके उसके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि आत्मा के कल्याण के लिए, और उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। इसके लिए भगवान गीता के 13वें जाके 25 के श्लोक में साफ कर एक क्या जगह जगह एक प्रकार से थी, ये आपको बात मिल सकती है शास्त्रों के बीच के में। मैं यदि आपकी सेवा करूं या आपको कोई प्रकार को उपकार करूं, लौकिक या पारलौकिक, कोई भी प्रकार को मैं आपको हित करूं, मैं को इतना महत्व नहीं है कि जो मेरे व्यापार को दे करके, मेरे व्यवहार को दे करके, मेरे बर्ताव को दे करके, मेरी क्रिया को दे करके उसकी आप पर जो छाप पड़ करके आप भी मेरे जैसा बन जाओ, वह को एक ज्यादा महत्व है। तो जो मनुष्य अहंकार को त्याग कर, स्वार्थ को त्याग करके निष्काम भाव से आचरण करें, तो उससे एक से बहुत से बन जाते। ये बात हमारे लोगों को पद पद के बाद सीखनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कोई भी वृक्ष है और उसके बीज झड़ करके भूमि में गिर जाते हैं, और फिर वे गाछ होकर के वैसे ही ऐसो अपने फल के देने वाले बन जाते हैं। एक आम का वृक्ष है और उससे बहुत से आम टूट कर गिर पड़े, और उसमें जो गुंठी है, माने उसमें गुंठी करे, आम की गुंठी, वो वहाँ खेत में गिर जाती है, फिर धूल में बुर जाती है, फिर दिन पाकर के फूट करके उसमें भी आम को वृक्ष निकले, और वो वृक्ष भी वैसा ही आम अपने देवे की जैसा, वो जिससे पैदा हो तो वो दिया करता। एक आम की बात क्या, किसी भी विषय में इस बात को आप घटा करके देख लें, तो अच्छा जो पुरुष है, उनका जो चरित्र है, उनको जो बर्ताव है, वो बीज है, और वो बीज जब आरोप हो जाए तो वो भी फिर वैसे ही बढ़ जाए आगे न, वो भी फिर उसी प्रकार की चेष्टा करे, तो फिर इसी प्रकार से आगे काम चल जाए। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी, और गीता में भगवान कहते इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान है मध्यम दिवसवान मनवे प्राह है, और मनु विश्वाक वे वर्वित एवं परंपरा प्राप्त है, एवं परंपरा प्राप्त है राजर्षि विदु स काले निहमयता योगो नष्ट परम तवय से वायु मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातने भक्तोस्ती में सखा चेती रहस्यम तदुत्तमम। गीता की चौथी अध्याय के आरंभ की बात 3 श्लोक बताया आपको। भगवान कहते हैं कि अर्जुन इमं व्युष्ट योगम प्रोक्तवान मध्यम, ये अविनाशी योग सृष्टि की आदि के मां दिवसवान जो सूर्य है उसके प्रति मैंने ये उपदेश दिया था, योग का उपदेश, जो गीता की दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक से लेकर के
और दूसरी ध्यान की समाप्ति पर्यंत और तीसरी ध्यान के आरंभ से लेकर के समाप्ति पर्यंत, दूसरी ध्यान के उत्तरार्ध में और तीसरी ध्यान संपूर्ण के वहां जिसका नाम कर्म योग है, उस योग की जो व्याख्या आज मैं तेरे प्रति करी है, पूर्व काल के बीच के वहां ये योग सूर्य के प्रति मैंने कहा था। और सूर्य ने फिर अपने पुत्र मनु को, और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये अविनाशी योग की व्याख्या की थी। इस प्रकार से थी वो परंपरा से प्राप्त हुआ, समझो कि पीढ़ियों तक चला, किंतु अब उसकी परंपरा प्राय करके नष्ट हो गई। वही पुरातन योग जो सूर्य के प्रति मैंने कहा था, आज मेरे द्वारा तेरे को कहा गया। गीता की दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक से लेकर के वो तीसरी अध्याय के अंत तक वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुझको कहे। क्यों कहा गया? कि तू मेरा भक्त है और सखा, और ये परम गोपनीय बात है। तो ऐसी गोपनीय बात आज मेरे द्वारा तेरे को कही गई। कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार से थी बीज वृक्ष के न्याय की यूं ये चीज वर्षों तक चली। तो असली बात यह है, आप में कोई अच्छी बात हुए और आप दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और उस व्यवहार की दूसरे पर छाप पड़े, असर पड़े, और वो भी आपके जैसा बन जावे, ये आपकी जो सेवा है वो बड़ी उच्च कोटि की सेवा है। उसका जो आपने उपकार किया, उसके शरीर का या कोई भी उसको आपने मदद करी, उस मदद से बढ़कर यह आपकी मदद है कि जो उसको आपके समान आपने बना लिया। एक व्यक्ति जो महात्मा पुरुष है, वह व्यक्ति महात्मा पुरुष वैराग्य के परमाणुओं का विकीर्ण करते हुए ही संसार में विचरण करते हैं। उनकी वाणी के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा वैराग्य के परमाणु संसार के बीच के वहां हर भक्ति फैलते रहते हैं। इसी बात को ख्याल में रख करके और महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन में यह बात कही है। पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के वहां कि वीतराग विषम व चित्तम, ये चित्त का विशेषण है। चित्त कैसा होना चाहिए कि वीतराग विषम, जो व्यक्ति जो पुरुष है, वीतराग जो पुरुष है, जिसमें राग बीत गई, जिसमें राग नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति जो पुरुष है उसको हम याद करें तो ऐसा चित्त भी एकाग्र हो जाता है, ध्यान के मन लग जाता है, उसका चित्त सुस्थिर हो जाता है। वृद्ध पुरुष को याद करने से भी चित्त सुस्थिर हो जाता है, महात्मा को याद करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है। महात्मा को कैसे पहचाने? पहचानने की कोई जरूरत नहीं। आपकी जिसके ऊपर श्रद्धा हो, आपकी दृष्टि के में जो महात्मा हो, बस उसके स्मरण करने से, चिंतन करने से आपके चित्त की बुद्धि, आपकी चित्त और बुद्धि दोनों स्थिर हो सके। यह बात भी महर्षि पतंजलि कही है वहीं, यथा अभिमध्यानात् वा, यथा अभिमध्यानात् वा, जो आपको अभिमत हो, आपकी दृष्टि के बीच के मां जो आपके मन के अनुकूल हुए, आपके मन के अनुकूल वीतराग पुरुष हुए, आपकी दृष्टि के मां वो वीतराग है, तो उसके ध्यान से भी चित्त सुस्थिर हो जाए, चित्त एकाग्र हो जाए। और ये बात युक्ति संगत मालूम देती है, शास्त्र संगत भी मालूम देती है। फिर भगवान के ध्यान से चित्त स्थिर हो जाए, इसमें तो कहना क्या है। किंतु भगवान के मां हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, इसका कारण क्या है कि जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं, सुनी सुनाई बात को लेकर ध्यान करना चाहते हैं, वास्तव के वहां उस ध्येय में हमारा
न प्रेम है न हमारी श्रद्धा। तो श्रद्धा प्रेम की कमी के कारण से वो ध्यान नहीं होता। परमात्मा का ध्यान यदि एक बार हो जावे और उसका रस आ जावे तो उसको छोड़ ही कैसे सके। लड़का तो एक तुच्छ जो अपने सुख माता के स्तन में मिलता है कि उसके स्तन पान करने से दूध का सुख उसको मिलता है, उसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहता जब तक पेट नहीं भरता। फिर बताइए कि इतना जो आनंद है उस ध्यान का, उसको कैसे कोई छोड़ सके। हम छोड़ देते हैं तो वास्तव में हमारे को उसमें आनंद इतना नहीं आता है। उसमें आनंद तो अपार है, कोई आनंद की सीमा थोड़ी। आज प्रातः काल जो सत्य चित्रान घन निर्गुण निराकार परमात्मा के ध्यान की बात कही, और वो ध्यान एक बार लग जावे तो उसकी सामर्थ्य नहीं है कि उसको छोड़ सके और दूसरा कोई उसे छुटा सके। उससे कोई और दूसरी बढ़कर वस्तु हो तब तो वो छोड़े उसको। उसके तो हृदय वो अंकित हो जाता है। वो तो हर वक्त एक प्रकार से उसके आनंद में डूबा रहता है। ये संसार के बीच में जो आपको सुख प्रतीत होता है ये तो मिथ्या है, ये तो खाली प्रतीत होता, वास्तव के वहां है नहीं। क्योंकि वास्तव में यदि हो तो उसका विनाश नहीं होना चाहिए। नाश तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत। जो सत्य जो वस्तु उसका कभी अभाव नहीं होता और मिथ्या वस्तु रहती नहीं है। तो संसार के विषय भोगों के वहां जो सुख प्रतीत होता है ये तो क्षणिक है, अल्प है। देश करके काल करके वस्तु करके वो वस्तु भी नाप वाली है, छोटी है, अल्प है और थोड़े समय में होता है। इस वास्ते काल करके भी वो अल्प है और देश करके भी अल्प है। किसी एक इंद्रिय को सुख होता है। उस परमात्मा का जो सुख है वो तो सर्वदेशी है और वो अपरिमित है। वो देश करके काल करके और वस्तु करके वो तो अपरिमित है। फिर भी एक प्रकार से आप कहो कि भाई ठीक ऐसा होने पर भी जितनी देर तक वो बात सुनते हैं ध्यान करते हैं उतनी देर तक तो खूब आनंद आता है और बाद में वैसी स्थिति नहीं होती। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वो आपको अभी असली आनंद नहीं आया। असली आनंद का वो आभास है जिसको ध्यानावस्था में आप अनुभव करते हैं ना, वो असली आनंद का एक आभास है, एक प्रतिबिंब मात्र है। असली आनंद की प्राप्ति तो एक प्रकार से होने के बाद उसकी स्थिति गिरे ही नहीं। वास्तु के बीच के वहां समझो कि प्रतिबिंब भी हम क्या करें, प्रतिबिंब का भी वो एक आभास है जो आप उसको अनुभव करते हैं, जो आपकी बुद्धि है। और उस बुद्धि के वहां जो आपके पसंदा पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को एक प्रकार से आप अनुभव करते हैं। और वो कहां से आता है प्रसन्नता, कहां से वो प्रतिबिंब आता है, उसका तो अभी आपको दर्शन नहीं। जैसे सूर्य भगवान है, उसकी धूप यहाँ इस मकान के वहां पड़ती है, धूप है वो, और वहां आईना है और उस आईने का प्रतिबिंब यहाँ आकर के पड़ता है। तो असली तो चीज वो सूर्य है और सूर्य का प्रकाश जो धूप है और धूप में पड़ा हुआ जो आईना है उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। वो प्रतिबिंब हम लोगों को छाया के वहां यहाँ सो दिखता है। तो उस प्रतिबिंब का यहाँ आभास पड़ता है। प्रतिबिंब तो उसके मां है आईने में और सूर्य आकाश में, और छाया के बीच के वहां उसका आभास आता है। वो आभास तो ठहरने की चीज नहीं है, वो तो उस कांच को घुमा दिया जाए तो बस यहाँ नहीं पड़ेगा उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आभास यहाँ नहीं पड़ेगा, कांच से संबंधित है वो आईने से। और सूर्य छिप जावे तो फिर आईने में भी कुछ नहीं दिखता। तो असली जो सूर्य जो है वो एक नंबर चीज है, और आईने के भीतर में जो सूर्य दिखे वो उसका प्रतिबिंब 2 नंबर है, और जो यहाँ उसका चिलका पड़ता है वो 3 नंबर में। तो 3 नंबर का भी एक प्रकार से अपने आनंद आ जावे तो वो पागल सा हो जाता है, उसके बिना रहा नहीं जा सकता।
जब एक इस प्रकार से सूर्य का चिलका भी आंखों के ऊपर पड़ जावे तो वो समझता है कि इतनी रोशनी और दुनिया में किसी पदार्थ में नहीं है जो सूर्य की भी, और उसकी आंखों के ऊपर तो जो आईने के भीतर में दिखने वाला जो सूर्य है वह की रोशनी पड़ी उसकी आंख पर। इसी प्रकार से थी ये परमात्मा का जो ध्यान बतलाया गया है और उसकी जो एक रोशनी की जगह यहाँ आनंद है, उस आनंद का जो एक अनुभव है वो वास्तव के में उसके हृदय में अंकित हो जावे तो उसकी सामर्थ्य नहीं कि उसको वो छोड़ सके, उसके बिना एक मिनट भी रह सके, उसको दूसरी वस्तु अच्छी लगे ही नहीं। वो तो रात और दिन ऐसा ही विचार करेगा कि ये मेरा ध्यान बस अटल बना ही रहे। जब ये मुझको ज्ञान हो गया कि ऐसी चीज भी है तो उससे मैं वंचित क्यों रहूं, चाहे सर्वस्व जाओ मैं इससे वंचित क्यों रहूं। वो तो उसके लिए आतुर हो जाता है और बिना मिले रह नहीं सकता। जैसे किसी भक्त ने कहा है कि मैं आशक तेरे रूप पे बिन मिले सबर नहीं होती। हे प्रभु मैं आपके रूप के ऊपर आशक हूं, आपके बिना मिला मेरे को चैन नहीं पड़ती, ये दशा उसकी हो जाओ। तो ऐसे ऐसे इस संसार के महापुरुष हो गए हैं जिनके द्वारा लाखों करोड़ों का उद्धार हो गया। तभी तो हो सके कि उनकी बात को मान करके उनके अनुसार अपना जीवन बढ़ावें। तो श्रेष्ठ पुरुष जो है उनके आचरणों को ग्रहण करना चाहिए और उनकी जो आज्ञा है उसको पालन करना चाहिए। केवल आज्ञा के पालन से मनुष्य का कल्याण हो सकता है और उनके आचरणों का अनुकरण करने से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और इससे भी बढ़कर के पुरुष है जो अभी आपको मैंने बताया कि जिनका स्मरण करने से, ध्यान करने से समझो कि मन स्थिर होकर के और उसकी आत्मा का उद्धार हो सके। बड़े उच्च कोटि के महर्षि पतंजलि जिनके वचन, तो हम लोगों को इतना भी संतोष नहीं करना चाहिए। हम लोगों को तो एक रूप से ऐसा आदर्श, ऐसा महापुरुष बनना चाहिए जो भगवान के घर से हमारे को वो अधिकार मिल जाए। उस अधिकार के मुकाबले में कोई मुक्ति भी कोई चीज नहीं है। मुक्ति में तो जो मुक्त होता है वो संसार के सारे दुखों से छूट जाता है, सारे दुर्गुणों से, दुराचारों से, कलेशों से और विकारों से, दुर्व्यसनों से मुक्त हो जाता है सदा के लिए, और बदले में उसको परम शांति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती। किंतु जिसकी बात में कहीं वैसा बन जाए तो वो तो लाखों करोड़ों को इस प्रकार दूसरों को बना देता है। तो उसके बराबर कैसे कहा जा सके। एक शिवजी महाराज है, वे तो समझो लाखों आदमियों को अपने मुक्ति देते हैं और दूसरा एक मुक्ति पाता है, तो मुक्ति पाने वाले की अपेक्षा शिवजी महाराज सर्वथा सब प्रकार से श्रेष्ठ उच्च कोटि के महापुरुष हैं। तो वो तो फिर शिव के समान मुक्ति का दाता हो गया। शिव जी काशी के बीच के वहां मुक्ति का सदाव्रत बांटता है और ऐसा महापुरुष समझो कि चलता फिरता सब जगह सदाव्रत बांटता फिरता है। अब और दूसरी बात कही जाती है, एक मिनट के लिए भगवान नारायण का नाम उच्चारण सब कर ले। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा भाव करने से और मनुष्य
मुक्त हो जाए, इसमें करें क्या है? हम ऐसा भाव मन में करें कि एक भगवान हमारे को ऐसा बना दें जो दूसरों का कल्याण हमारे द्वारा होता ही रहे। जैसे टिकसाल होती है ना रुपयों की, उससे रुपये बनते ही रहते हैं। और एक रुपया, एक तो रुपया है और एक रुपये की टिकसाल। तो हम समझो कि रुपया बनाने वाले बनने की चेष्टा करें, टिकसाल को लक्ष्य में रखें, तो रुपया तो कम से कम बने ही। यानी हम ऐसा अपना लक्ष्य रखें कि हमारे द्वारा लोगों का कल्याण होता रहे। तो समझो कि यहाँ तक नहीं पहुंचे तो हमारा कल्याण तो हो ही जाए। तो अपना लक्ष्य तो ऊंचा रखना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। एक तो मुक्ति का दाता और एक खुद मुक्त होना, एक सदाव्रत बांटने वाला और एक सदाव्रत लेने वाला। तो सदाव्रत बांटने वाला का हम लक्ष्य रखें कि सदाव्रत बांटने वाला उत्तम है, वह हमारा लक्ष्य है। तो सदाव्रत कम से कम लेने वाला तो बन जाए। सबको भोजन कराकर भोजन करने का हमारा लक्ष्य है। तो एक प्रकार से समझो कि वो तो बहुत ही उत्तम है, सबको भोजन कराकर करना। और अपना समझो कि एक प्रकार से भोजन कर लेना, ये तो मामूली बात है। तो अपना लक्ष्य तो ये रखना चाहिए कि एक प्रकार से अपने से भूखा ही रहो, किंतु सबको भोजन करावे। और यदि अवकाश मिले तो बाद में हम भी कर लें। तो भोजन से बैर तो है ही नहीं, किंतु इस बात को हम ज्यादा पसंद करें कि सबको भोजन कराना, अपने लिए चाहे न मिले भोजन। तो ये भाव और भी ज्यादा ऊंचे दर्जे का है। इस संसार में भी ये बात प्रसिद्ध है, एक आदमी तो खुद भोजन करता है और दूसरे को नहीं देता, और एक आदमी दूसरों को देता भी है और खुद भी करता है, और एक आदमी दूसरे को देता है, खुद नहीं करता। तो इन तीनों के बीच के हम उदारता की दृष्टि, त्याग की दृष्टि से विचार करके देखते हैं तो भोजन करने वाले की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है जो दूसरों को भी कराता है और खुद भी भोजन करता है। और उससे वो श्रेष्ठ है कि दूसरों को कराता है और अपने भोजन की कोई परवाह नहीं। तो आपने तो उत्तम से उत्तम जो पक्ष है उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कोई गुमास्ता हुए, वो एक धनी आदमी है और उसके सदा व्रत बांटने वाला बहुत एक अच्छा गुमास्ता है, वो अपने लिए भोजन की परवाह नहीं करता और दूसरों को समझो सदा व्रत बांटता ही रहता है। तो उस गुमास्ते की परवाह उसका मालिक करता है कि भाई ये भूखा है। मालिक एक प्रकार से उसके पीछे पीछे फिरता है कि भैया तुम भी भोजन कर। भैया मालिक कौन है? भगवान। और गुमास्ता कौन है? भगवान का भक्त। और सदाव्रत क्या है? मुक्ति। तो दूसरों को जो अपने मुक्ति को सदाव्रत के रूप में बांटता है और खुद एक प्रकार से मुक्ति की परवाह नहीं करता, उसकी परवाह भगवान करता, तो हम उसकी क्यों चिंता करें? तो ये सबसे ऊंचा दर्जा है। इसलिए अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करके संसार के में जो दुखी जो आदमी है उनका किस प्रकार से जल्दी कल्याण होए, इसके लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। ये जो भाव है निष्काम भाव है, बड़ा उत्कोटि का भाव है। नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बुध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद समानंद
परमानंद, महानंद, अत्यंत आनंद, अचिंत आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।